नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय राजपूत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपसे हिंदी विषय पर शब्द युग्म पर चर्चा करेंगे। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के योग से मिलकर बनता है और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पर जो भी शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो सभी शब्द जोड़े में प्रयोग किए जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पूर्व पुनरुक्त शब्द क्या हैं। जिस प्रकार पूर्व पुनरुक्त का अर्थ है कि पूर्व मतलब पहले, पुनः मतलब बार बार, उक्त मतलब होता है बोलना। जो शब्द बार बार रिपीट किए जाएं वो पूर्व पुनरुक्त शब्द कहे जाते हैं। पूर्व का मतलब पहले, पुनः मतलब बार बार रिपीट किए जाएं, अर्थात जो पहले शब्द बोला गया है वो दोबारा भी रिपीट किया जाए वो पूर्व पुनरुक्त शब्द कहलाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि शब्द युग्म में हमेशा दोनों शब्द साथ में प्रयोग किए जाएंगे। जैसे धीरे धीरे, पास पास, जब जब, रग रग, आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे शब्द आपने पढ़े होंगे। तो ये शब्द हमेशा साथ में ही प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द साथ में प्रयोग नहीं किए जाएंगे वो आपके पूर्व पुनरुक्त शब्द में नहीं आएंगे। पूर्व पुनरुक्त शब्द के बाद हम देखते हैं सार्थक शब्द। सार्थक का मतलब होता है जिनका कोई अर्थ निकले। साथ में जोड़ों के साथ बोले जाएंगे लेकिन दोनों का सार्थक अर्थ एक ही निकलेगा, लेकिन उनका सार्थक अर्थ निकलेगा। जैसे हम देखते हैं पूजा पाठ। पूजा पाठ का मतलब है, पूजा का भी मतलब होता है पूजा करना, पाठ का भी मतलब होता है ध्यान करना। तो पूजा पाठ एक साथ ही प्रयुक्त किए जाते हैं। ये सार्थक शब्द हैं और इसका मतलब होता है पूजन करना या अर्चन करना। उसके बाद है रीत रिवाज। रीत रिवाज अक्सर साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। रीत का मतलब होता है जो पूर्व काल से चीज़ें चली आई हैं, परंपरागत चीज़ें हैं। रिवाज का भी मतलब यही होता है। तो दोनों का एक ही अर्थ निकलता है, लेकिन रीत रिवाज एक साथ ही प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं खान पान। खान पान का मतलब होता है खाना। जैसे हम बोलते हैं जलपान कर लिया, अर्थात जलपान का मतलब ये नहीं होता है कि जल पी लिया। जलपान शब्द का मतलब है कि भोजन कर लिया या कुछ खा लिया। तो खान पान का मतलब ही खाने से ही हुआ। अर्थात ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से हम कुछ ही चीज़ें आपके सामने ला पाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सार्थक निरर्थक शब्द। सार्थक निरर्थक शब्द में एक शब्द सार्थक होगा और उसके साथ दूसरा निरर्थक शब्द जुड़ा होगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा शब्द सार्थक का अर्थ निकलेगा और निरर्थक का नहीं निकलेगा, लेकिन ये जोड़े में ही प्रयोग किए जाएंगे। अब ऐसे नहीं कि आप कोई सा शब्द बोलते चले जाओ और इसकी ऐसी तैसी करते चले जाओ, ऐसा नहीं है। जैसे पानी के साथ अक्सर बोलते हैं कि पानी वानी, तो पानी का अर्थ निकलता है लेकिन वानी का नहीं निकलता है, ठीक है। वो बाड़ी होती है, उसका अर्थ निकलता है आवाज़ का, ठीक है। तो पानी वानी। उसके बाद है आपका रोटी बोटी। कुछ लोग गुस्से में बोलते हैं हमें नहीं खानी रोटी वोटी, ठीक है। तो रोटी का अर्थ निकलता है, बोटी का अर्थ नहीं निकलता है। अब बोटी का अर्थ दूसरा होता है तो दूसरे शब्दों में आप प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका निरर्थक अर्थ ही निकल रहा है। आगे हम देखते हैं रोना धोना। रोना का तो अर्थ निकलता है लेकिन धोना अलग चीज़ होती है, लेकिन रोने के साथ धोनों का शब्द प्रयोग का अर्थ किया गया है, अर्थात ये निरर्थक शब्द धोना हो गया। रोना का अर्थ होता है रोना। रोना धोना अक्सर प्रयोग किया जाता है। लोग बोलते हैं अरे रोना धोना बंद करो, ये तो चलता ही रहता है। उसके बाद हम देखते हैं हिलना डुलना। हिलना का मतलब तो हमें पता है कि हिलना क्या होता है, लेकिन डुलने का शब्द हिलने के साथ नहीं प्रयोग किया जाता, अर्थात ये सार्थक और निरर्थक शब्द हो गए। उसके बाद हम देखते हैं विलोमार्थी शब्द युग्म। विलोमार्थी शब्द युग्म का मतलब ये है कि एक चीज़ आपको फिर ध्यान देने वाली ये है कि शब्द जो आएगा उसके साथ जो शब्द विपरीत होगा वही प्रयोग किया जाएगा। जो हमारे लोक मंगल वाणी में प्रयोग रोज किया जाता है वही शब्द होगा। जैसे हम देखते हैं आना जाना। हम अक्सर बोलते रहते हैं कि अरे भाई आना जाना तो लगा रहता है, तो ये शब्द जोड़े में ही बोले जाएंगे, वही विलोमार्थी शब्द युग्म कहलाएंगे। उसके बाद है उठना बैठना। उठना बैठना का मतलब है उठना बैठना। हम बोलते हैं अक्सर भाषा में कि अरे उठना बैठना तो लगा रहता है हमारा, वहाँ उठना बैठना है, तो दोनों शब्द एक साथ ही बोले जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं दिन रात। बोलते हैं कि भाई दिन रात मेहनत करके, दिन का विपरीत रात है, कहते हैं ना दिन रात मेहनत करके हमने ऐसा किया, ठीक है, या कड़ी मेहनत की। तो ये शब्द हमेशा अक्सर दोनों साथ ही बोले जाते हैं।
उसके बाद देखते हैं ऊंच नीच भेदभाव। ये बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिली होंगी, ऊंच नीच का भेदभाव, और ये बहुत पहले कुरीतियाँ चली आई थी, अब तो सारी चीज़ें सही हैं एकदम। तो ये आपके विलोमार्थी शब्द हो गए। उसके बाद हम देखते हैं निरर्थक शब्द युग्म। निरर्थक शब्द युग्म का मतलब होता है कि दोनों ही शब्द निरर्थक होंगे और दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन हम लोग पहले से ही विद्वान होते हैं क्योंकि हम उस माहौल में रहते हैं जहाँ पे चीज़ें हमारे समझ में आ जाती हैं। जैसे कहते हैं जैसे बोलते हैं अकर बकर। अकर बकर का मतलब होता है उल्टा सीधा, लेकिन अकर बकर का आप कहीं भी देखेंगे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, अर्थात हम समझ लेते हैं। तो निरर्थक शब्द है ना, अकर का कोई अर्थ निकल रहा है न बकर का, लेकिन हम समझ लेते हैं कि अकर बकर ऐसे बोलते हैं साधारण तौर पर, अरे वो तो अकर बकर बकते रहते हैं। तो ये अकर बकर दोनों क्या है, निरर्थक योग में है, दोनों साथ ही बोले जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं ऊट पटांग। ऊट पटांग का मतलब है क्या, ऊट पटांग बोले चले जा रहे हो, इसका भी अर्थ उल्टा सीधा निकल रहा है, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं ऊट पटांग, लेकिन ऊँट का अर्थ वो राजस्थान वाला नहीं, ऊँट पटांग ये दोनों निरर्थक शब्द ही हैं। उसके बाद हम देखते हैं खुसुर पुसुर। हम कोई किसी की कई बात को धीमे से सुन लेते हैं किसी तरीके से, तो बोलते हैं पता नहीं वो क्या खुसुर पुसुर लगाए हैं। अध्यापक जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे धीमे धीमे बोलते हैं, तो बोलते हैं क्या खुसुर पुसुर लगाए हो। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन दोनों शब्दों का ही कोई अर्थ निकले लेकिन समझ में आ जाए कि बात क्या चल रही है, तो ये शब्द आपके निरर्थक शब्द युग्म कहे जाते हैं। यूँ कह लीजिए कि इनका कोई डिक्शनरी में कोई शाब्दिक अर्थ ना निकले, वो आपके निरर्थक शब्द युग्म हैं। उसके बाद हम देखते हैं परिसर्ग। परिसर्ग का मतलब होता है कि दो शब्द एक तार होंगे। जिस तरीके से हमने पहले पूर्वोक्त शब्द पढ़ रखा है, तो दो शब्द आगे वाले और पीछे वाले एक तार होंगे, उसके बाद उनको बीच में जो जोड़ने वाला एक शब्द होगा वो परिसर्ग कहलाएगा। जैसे हम कहते हैं दिन ही दिन, ऐसी कंडीशन होती जा रही है। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो दिन ही दिन लोगों को चिंता बढ़ती चली जा रही है, ऐसे रोज़ केसेस निकल के आ रहे हैं। तो ये परिसर्ग शब्द इसमें ही है। ये सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसमें परिसर्ग क्या है। जैसे कम से कम इतना कर लो, या कम से कम पढ़ लिया करो, कम से कम हमारा यूट्यूब चैनल ही देख लिया करो, हिंदी संस्कृत आपकी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं तुम ही तुम, मतलब तुम ही तुम। तो ही शब्द क्या है, इसमें परिसर्ग है। तो इस तरीके से शब्द युग्म आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई शंका है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं किसी भी समस्या को। और साथ ही रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।